हेलो एवरीवन, वेलकम टू अ क्लास ऑफ सीए फाउंडेशन एनपीओ नॉट फॉर प्रॉफिट कर रहे हैं पार्ट 6 से। आज करना है सम नंबर 4। प्लीज वीडियो आई बटन में चेक करें, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, प्लेलिस्ट फॉर्म में बनाया है, प्लेलिस्ट में पूरा ऑर्डर से चेक करें। सो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 4 थोड़ा सा रिवर्स है। यहाँ क्वेश्चन में इनकम एक्सपेंडिचर दिया हुआ है और वो चाह रहे हैं कि आप प्रिपेयर करो रिसिप्ट एंड पेमेंट और बैलेंस शीट। यहाँ रिवर्स करना है अभी आपको। बेसिकली अभी तक जो हमने सम किया वहाँ रिसिप्ट एंड पेमेंट दिया होता था, हम बनाते थे इनकम एंड एक्सपेंडिचर बैलेंस शीट। ये सब में रिवर्स है, तो ध्यान देना इसके ऊपर। आपका एक्सपेंडिचर बोले तो पेमेंट, इसको जहन में रखो। और कुछ चीज़ें डेप्रीशिएशन वगैरह ये तो कैश बुक में नहीं जाता, बिकॉज इट इज़ अ नॉन कैश ट्रांजेक्शन। तो ये अपने को एसेट में जाके माइनस करना है। सरप्लस अपन को डायरेक्टली कैपिटल में जाके क्या करना है, प्लस करना है। इनकम बोले तो आपका रिसिप्ट है, तो ये सारी एंट्रियां रिसिप्ट में जाएंगे। एसेट होता तो एसेट लिखते हैं, यहाँ पे एसेट नहीं है, सारे रिसिप्ट है आपके। एडजस्टमेंट में सब्सक्रिप्शन का नाम है, एडजस्टमेंट है, टिक मार्क करेंगे। बहुत सारा कैलकुलेशन है। फिर सैलरी है, इसको टिक मार्क करेंगे। फिर जनरल एक्सपेंस है, फिर ऑडिट फीस फॉर 22 इज यट अनपेड, यानी ये ऑडिट फी जो एक्सपेंडिचर में आ रहा है ये आपका आउटस्टैंडिंग है, जो अभी भी भरा नहीं गया है। तो इसको अपन पेमेंट में नहीं लिखेंगे, अपन इसको आउटस्टैंडिंग बना के लाइबिलिटी में लेके जाएंगे। तो ये चीज़ को समझना, ये लाइन वगैरह आए तो ध्यान से पढ़ें इसको। फिर ड्यूरिंग ईयर 22 ऑडिट फी 20 वॉज पेड अमाउंट 200 है, एडजस्टमेंट है बाद में करते हैं। द क्लब ओव्ड द फ्री होल्ड ग्राउंड वैल्यू, एसेट्स है, एसेट्स में जाएगा। The club had sport equipment on 1st January 22, यानी ये प्रीवियस ईयर का है। अगेन ये भी आपका एसेट्स में जाएगा, ये भी एसेट है, ये भी एसेट है। प्रीवियस ईयर में भी जाएगा और करंट ईयर में भी जाएगा, ध्यान से। एट द एंड ऑफ द ईयर आफ्टर डिप्रीशिएशन दिस इक्विपमेंट वैल्यू 2700, यानी 100 रुपया आपका जो भी कैलकुलेशन करेंगे। 21 में द क्लब हैज रेज अ बैंक लोन, प्रीवियस ईयर में बैंक लोन लिया 2000 का, तो करंट ईयर में भी बैंक लोन आएगा। दिस वॉज आउटस्टैंडिंग थ्रू आउट द 22 ऑन 31 दिसंबर 22, कैश इन हैंड 1600, यानी क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैश दिया हुआ है आपको। और ये सब में फिर ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैश नहीं दिया हुआ। अगर पूरा सम पढ़ लिया मैंने तो कुछ चीजें, बारीक चीजें, ऑडिट फीस पे ध्यान देना है आपको, और एसेट्स पे ध्यान देना है, और कैश का ओपनिंग बैलेंस नहीं दिया उस पर ध्यान देना है आपको। तो होप सो क्वेश्चन क्लियर होगा। सिंपल सम है, चीज़ें पूरा डिटेल है, हर डिटेल को ऑर्डर वाइज पढ़े, उसको फिर इजीली समझ में आएगा आपको। तो अब चलते हैं इसके सॉल्यूशन की तरफ। तो सॉल्यूशन में करंट ईयर रिसिप्ट एंड पेमेंट बनाएंगे, बैलेंस शीट करंट ईयर, बैलेंस शीट प्रीवियस ईयर। पहले नॉर्मल पोस्टिंग है, सैलरी, पेमेंट साइड लेके जाते हैं, टिक मार्क इनो कॉलम। नेक्स्ट इज जर्नल एक्सपेंस, जर्नल एक्सपेंस भी आपका इनो कॉलम। ऑडिट फीस आपको मैंने बोला लाइबिलिटी बनाओ, ये करंट ईयर का डिटेल है तो करंट ईयर में लेके जाने का। सेक्रेटरी का ऑनरेरियम, ये भी आपका। फिर आपका स्टेशनरी, ये भी आपका क्रेडिट, एनुअल क्रेडिट, इंटरेस्ट क्रेडिट। डेप्रीशिएशन मैंने बोला आपको एसेट में से लेस करना है। स्पोर्ट्स इक्विपमेंट एक ही एसेट है तो उसमें से कैलकुलेशन करके लेस करोगे, ध्यान में रखना। सरप्लस कैपिटल से जब आएगा उसमें फिर आप प्लस करोगे। सब्सक्रिप्शन इनो कॉलम 7500, एंट्रेंस फी, कंट्रीब्यूशन, एनुअल, ये तीनों भी आपका क्रेडिट डेबिट में जाएगा, क्रेडिट डेबिट में जाएगा, ये याद रखो। डेबिट क्रेडिट, क्रेडिट डेबिट। अब चलते हैं बच्चों एडजस्टमेंट की तरफ। सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग एट द एंड ऑफ 2021, प्रीवियस ईयर का आउटस्टैंडिंग, कोई इंफॉर्मेशन नहीं है तो अपना प्रीवियस ईयर का एसेट और फिर करंट ईयर में अपन यहाँ लेके आएंगे। फिर सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस 31 दिसंबर 2021, तो प्रीवियस ईयर में ये लाइबिलिटी था और ये प्रीवियस ईयर कैलकुलेशन होगा तो 450 का सेकेंड इफेक्ट नहीं आएगा, 600 का सेकेंड इफेक्ट आएगा। आउटस्टैंडिंग और प्रीवियस ईयर, अभी बच्चों हम लोग कैश बुक बना रहे तो फॉर्मूला रिवर्स होने वाला है। नॉर्मली हम लोग क्या करते थे, प्रीवियस ईयर आउटस्टैंडिंग माइनस कर देते, तो यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा। तो फॉर्मूले को रिवर्स करना है अपने को।
450 का कैलकुलेशन हो चुका, तो इसका सेकेंड इफेक्ट नहीं आएगा, इसको जहन में रखें। अब है आपका 270, ये रिसीव्ड इन एडवांस, ये भी मिल गया है 270 रिसीव्ड इन एडवांस, मगर ये 2022 में मिला है एडवांस, यानी अजम्पशन 23 का पैसा मिला, यानी इसको भी लाइबिलिटी में ढकेलना पड़ेगा अपने को, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड एडवांस। फिर अब ये तीनों प्लस कर लेते हैं। अब आखिरी एडजस्टमेंट है आउटस्टैंडिंग ऑफ करंट ईयर, तो आउटस्टैंडिंग अब क्या करंट ईयर क्या करेंगे अपन, माइनस करेंगे। और फिर 750 का सेकेंड इफेक्ट बैलेंस शीट में एसेट साइड, इसको समझे, यहाँ माइनस प्लस साइन उल्टा हो रहा है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर होता तो लेस और ऐड करते, मगर ये रिसिप्ट एंड पेमेंट है इसीलिए ऐड और लेस हो रहा, तो इस साइन को समझे। फिर उसके बाद अगला एडजस्टमेंट था अपना सैलरी। सैलरी पे देखो 400 रुपया प्रीवियस ईयर का है, 450 रुपया करंट ईयर का है आउटस्टैंडिंग। 400 रुपया प्रीवियस ईयर का है, तो इसका सेकेंड इफेक्ट यहाँ लेके आएंगे, आउटस्टैंडिंग ऑफ प्रीवियस ईयर प्लस करना, आउटस्टैंडिंग ऑफ करंट ईयर माइनस करना, इनको प्लस करें इधर, अब माइनस करेंगे ये 450 रुपया जो अब करंट ईयर का है, वो 450 माइनस करके बाहर लिखेंगे। तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट से रूल चेंज हो जाता है, अपोजिट हो जाता है, इसको याद रखना बच्चों। करंट ईयर आउटस्टैंडिंग हम लोग वहां पे प्लस करते थे, तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, माइनस। तो इस चीज को समझे, बहुत कॉम्प्लिकेशन आ जाएगा नहीं तो प्लस और माइनस साइन में। फिर अगला एडजस्टमेंट है जनरल एक्सपेंस इंक्लूड इंश्योरेंस प्रीपेड। अभी प्रीपेड बोले तो माइनस करते हैं नॉर्मली इनकम एंड एक्सपेंडिचर, तो यहाँ होगा तो अपन को प्लस करना पड़ेगा। और प्रीपेड एक्सपेंस है तो बैलेंस शीट में कहा जाएगा अपने को, एसेट साइड। फिर नेक्स्ट है ऑडिट फीस 2022 यानी करंट ईयर का, is as yet unpaid during the year 2022 audit fee 2021 was paid amounted to 200। तो अभी 200 अभी भी बाकी है 21 का, कहाँ का अभी 21 का, तो पहले 21 में डाल दे 200, और उसका पेमेंट अभी कर रहे हैं हम लोग 200 का, और 2022 का अभी भी बाकी है, वो तो अपन ने ऑलरेडी लिख दिया हुआ है, तो अपने को 2021 का इंफॉर्मेशन देना है, तो वो बाकी था और उसको हमने पेड किया। तो क्वेश्चन उसको ऑडिट फी फॉर 2022 इज येट अनपेड, अभी भी अनपेड है, तो आउटस्टैंडिंग बना दिया। फिर ड्यूरिंग 2022 यानी करंट ईयर ऑडिट फी ऑफ 21 पिछले साल का वॉज पेड अमाउंटेड टू रुपीज 200, यानी पिछले साल का 200 जो बाकी था वो हमने पेमेंट किया। ये कैश बुक है, पैसा आ रहा है जा रहा है वो बता रहे ना, तो पैसा गया इतना आपका, और ये बताया कि भाई 2021 का हमने पेमेंट किया अभी, और 250 रुपये अपने एक्स्ट्रा पेमेंट करेंगे। फिर क्लब के पास एक एसेट था 10,000 का, वो ले लेते हैं, अगर प्रीवियस ईयर में था तो करंट ईयर में भी रहेगा 10,000 का एसेट, दो इफेक्ट हो गए। इसके बाद है उनका इक्विपमेंट है पिछले साल 2,600, तो पिछले साल भी लिखेंगे, और ये करंट ईयर में ओपनिंग इक्विपमेंट में जाएगा 2,600। फिर बोलता है एट द एंड ऑफ द ईयर आफ्टर डिप्रीशिएशन दिस इक्विपमेंट अमाउंटेड 2,700, डिप्रीशिएशन माइनस करने के बाद करंट ईयर में इसका वैल्यू है 2,700, तो इसका मतलब है ये वैल्यू कितना हुआ, इनको प्लस करके लेके आते, इट इज 3,000, 3,000 में से 300 माइनस किया तो 2,700 आया, तो रिवर्स कैलकुलेशन है, और फिर वापस रिवर्स जाना है, तो 3,000 में 2,600 पिछले साल का है और 3,000 ये बता रहा है, इसका मतलब है आपने 400 का परचेज किया हुआ है, तो इस साल हमने इक्विपमेंट 400 का खरीदा है। ये पूरा एडजस्टमेंट ये 400 के बारे में था, क्योंकि आपका इस साल पैसा कितना गया, पेमेंट में पैसा कितना गया वो बताने का है, तो इक्विपमेंट के नाम पे अपना सिर्फ 400 रुपया गया है, तो पूरा ढूंढने का तरीका ये रिवर्स जाके करना, तो इस सम को ध्यान से समझना पड़ेगा बच्चों, इसको बार बार पढ़ें, इसको रिवर्स करके देखें। फिर उसने बोला है कि आउटस्टैंडिंग द क्लब है रेज अ बैंक लोन ऑफ 2,000, तो इन द ईयर 2021 में आपने बैंक लोन लिया था, और वो बोलता है दिस वाज आउटस्टैंडिंग थ्रू आउट 2022, यानी ये बैंक लोन अभी भी आपने पेड नहीं किया, तो अभी भी लायबिलिटी बनी रही।
फिर उसने बोलता है कि भाई कैश ऑन 31 दिसंबर 2022 1600 का कैश है, 2022 का 1600 का कैश है, बैलेंस कैरिड डाउन, वो जो कि यहाँ एसेट में आएगा। ये एडजस्टमेंट हो गया, इसको हटाते हैं, और कैरिड डाउन है तो अपन इसको ब्रॉड डाउन करके छोड़ देते हैं। अब ये जो कैल 1600 देने का मकसद क्या बच्चों, क्योंकि आपको ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैश नहीं दिया था। ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैश आएगा तो प्रीवियस ईयर में जाएगा, प्रीवियस ईयर में कैश लिखोगे तो कैपिटल मिलेगा, कैपिटल प्रीवियस ईयर का मिलेगा तो उसको करंट ईयर में लाएंगे, फिर प्लस करके फिर टैली होगा। तो कितना घुमाया है आपको समझना है पूरे सम को। तो सबसे पहले इसको बंद कर देते हैं, इससे ये माइनस कर देते हैं डेबिट वाले को, तो आपका ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैश मिल गया। इसको लेके आते हैं यहाँ पे एसेट में, ये आ गया। अब इसको बंद करते हैं तो आपका कैपिटल आएगा बैलेंसिंग फिगर। अब ये कैपिटल जाएगा एज ए ओपनिंग बैलेंस। ध्यान से समझो पूरे सर्कल को। अब इसको इससे प्लस कर देते हैं 12,140 और लास्ट में बैलेंस शीट टैली होगा। आपको एंड में 1600 में छोड़ दिया उसने, आपको बोला कि भाई ओपनिंग बैलेंस कैश ढूंढो क्योंकि दिया नहीं था। ये आने से क्या हुआ, इसको प्रीवियस ईयर में लेके गया एज ए एसेट। फिर ये आने से क्या हुआ, आपको कैपिटल मिल गया। अब कैपिटल आने से क्या हुआ, आपका करंट ईयर का कैपिटल मिल गया। करंट ईयर का कैपिटल आने से क्या हुआ, आपका बैलेंस शीट टैली हो गया। तो इस तरह से ये सम भी मुकम्मल हुआ। होप सो कोई डाउट नहीं है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में जल्दी मिलेंगे बच्चों। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। गॉड ब्लेस यू।